27/12/87 ची अव्यक्त मुरली आहे, रिवाइज आहे. निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां. आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं. हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं. निश्चय की विशेष निशानियां. एक, जैसा निश्चय वैसा कर्म. वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा. दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी. मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी. तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा. अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा. चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त. हर बात में बिंदु बनके बिंदु लगाने वाले होंगे. पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज और स्वतः अनुभव करेंगे. अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं बादशाह हूँ. एक कहने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन वह सिंहासन पर स्थित है ही. जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति के प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उसी स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं. बार बार मेहनत नहीं करते मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ. बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः और सहज होता है. अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों के प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति के प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्ति का वर्षा बाप द्वारा मिलता है. तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है. ब्राह्मण जीवन में स्थिति कैसी प्राप्त होती है? बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है. अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना. और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता. जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं. तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती. परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा. तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिकर होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण. अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिकर किस बात का रहा. छठवां पॉइंट, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले,
बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्व वंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश हो, चाहे देह के संबंधों का वंश हो, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश हो, सर्व वंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए और सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न में व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। यह भी कभी सुनाएंगे। 7वां पॉइंट, निश्चय बुद्धि जो है वो सदा बेफिक्र और निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव करेगा। निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। 8वां पॉइंट, वह सदा ना स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाबा की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। वह सदा स्वयं भी नशे में रहेगा, उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में ना बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से वह अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषता क्या होगी? अभी बाबा ने ऐसे निश्चय बुद्धि या रूहानी नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की विशेषताएं, निश्चय बुद्धि की निशानियां सुनी, लेकिन ऐसे निश्चय बुद्धि वाले बच्चों के जीवन की विशेषताएं क्या होगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि होगी। बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी, निर्माण माना कोई मान शान नहीं, जितनी निर्माण बुद्धि होगी ना उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी रहेंगे और नव निर्माण भी करेंगे। तो जहाँ यह विशेषताएं है उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को आगे रखा। मेरे से भी तीखी जगत अम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, ये उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार ना स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है।
जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उतना बाप और परिवार अच्छा और योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले कभी पीछे नहीं रह सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा ना पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है ना, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, कभी किसका, ऐसे यहाँ भी ना भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ भी तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंच ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाली नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति के ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है। त्रिनेत्र से, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिजल्ट में ना उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। हिलने से भी ना फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे। वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए, जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजय हो जाती है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है, तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान मैपन रूहानी शान से ना नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय नहीं ना, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो,
इसको कहते निश्चय बुद्धि विजय। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो। सभी अनुभव करे कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद और बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिकिर बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।